हेलो एवरीवन, मैं नमित आप सबका वेलकम करती हूँ आपके अपने चैनल कॉमर्स हरिकेन्स पर। आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट एंड डाइसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट। इससे पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको कॉन्फ्लिक्ट के मीनिंग एंड फीचर्स करवाए थे। मुझे पूरी उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। इन केस नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग समझ आएगा तभी तो आप इसके आगे के टाइप्स समझ पाएंगे। तो मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगी, आज का टॉपिक जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए, एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट। तो चलिए बात करते हैं हम फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की। फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी थोड़ा बता चुकी थी। बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हम कंपनी के भलाई के लिए काम करते हैं। जैसे कि कोई प्रॉब्लम आई है तो हम एक मीटिंग कंडक्ट करते हैं, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मंगवाते हैं। एक पर्सन ने अपना कोई विचार रखा, सामने वाले को वो आइडिया पसंद नहीं आया तो वो अपना आइडिया रखेगा, फिर कोई और अपना आइडिया रखेगा, और सभी एक दूसरे के आइडिया को डीपली एनालाइज करेंगे, समझेंगे, सोचेंगे, रिसर्च करेंगे और उसके बाद एक बेटर रिजल्ट निकालेंगे। इससे क्या होगा, कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को हम फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तो जैसा कि मैंने लिखा भी है, कॉन्फ्लिक्ट्स विच सपोर्ट द गोल ऑफ द फर्म एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स का कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, या ये कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं इनका क्या फंक्शन है। सबसे पहले जो है इसमें, दैट इज रिलीज ऑफ टेंशन। यहाँ पर क्या है कि आपके माइंड में जो टेंशन चल रही थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि आपने अपना आइडिया रखा, सामने वाले ने उस पर विचार किया। अगर उसमें उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी वो आपसे डिस्कस करेगा, आप उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो ऐसी कंडीशन में एक अच्छा माहौल बन जाता है, डिस्कशन वाला माहौल बनता है, झगड़े वाला नहीं। सेकंड, एनालिटिकल थिंकिंग। यहाँ पर आप हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन को डीपली थिंक करते हो, रिसर्च करते हो, आइडियाज़ को बहुत ध्यान से समझते हो कि इसका क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, फिर डिसीजन लेते हैं। थर्ड इज ग्रुप कोहेसिवनेस, यानी कि ग्रुप में जुड़ाव बढ़ता है, ग्रुप में फ्रेंडलीनेस बढ़ती है। झगड़ों का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले को दुश्मन समझ लोगे। जैसे कि घर में होता है ना, कोई सपोज करते हैं आपने एक कार परचेज करनी है, आप कह रहे हो कि पापा इस ब्रांड की कंपनी की कार लेनी चाहिए, आपके पापा कहते हैं नहीं इस ब्रांड की नहीं, इस कंपनी की लेनी चाहिए। अब दोनों में मतभेद हो गया, पापा अपना अपना बताएंगे कि उस ब्रांड में क्या क्या अच्छा है, बेटा आप हैं आप बताएंगे कि इसमें क्या क्या अच्छा है। तो ये जो बहस हो रही है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप अपने पापा से लड़ पड़ेंगे, ठीक है, तलवारें निकाल लोगे, ऐसा थोड़ी ना है। तो यहाँ पर क्या है कि जब कंपनी में एक ग्रुप जो है उसमें वो लोग जब मिलकर बात करते हैं तो वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकालते हैं, झगड़ते नहीं है, और फिर बाद में उनका जो रिजल्ट आता है उससे कंपनी की परफॉर्मेंस बढ़ती है। तो ग्रुप की भी जुड़ाव बढ़ता है, ग्रुप को ये महसूस होता है कि हाँ हमारा ग्रुप बहुत अच्छा है, अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। थर्ड आता है कंपटीशन। अगर आपको अपना पॉइंट प्रूव करना है तो उसके लिए आपके पास सही डेटा होना चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए। इसके लिए आप डीपली रिसर्च भी करेंगे। इट मीन्स आपके अंदर कंपटीशन की फीलिंग आएगी जो कंपनी के लिए फायदेमंद होगी। नेक्स्ट आता है चैलेंज। चैलेंज है आपके सामने कि एक बड़ी सी समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए, कैसे सामने वाले को मैं ये साबित कर दूं कि मैं सही हूं। ठीक है, तो उस चैलेंज को प्रूव करने के लिए भी आप अच्छे से मेहनत से काम करते हो। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेसेस। आपको अपनी कमियों का पता चलता है। आपने कोई आइडिया रखा, सामने वाले ने उसमें कोई गलती निकाल दी, तो आपको भी लगेगा, रियलाइज़ होगा कि हाँ ये जो कह रहा है सही कह रहा है, इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। आप ये नहीं कहोगे कि अच्छा इसने मुझे गलत साबित कैसे कर दिया, अब तो मैं इससे लड़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपनी कमी पे काम करते हो, अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हो। नेक्स्ट है हाई क्वालिटी डिसीजन। जो डिसीजन निकल के आता है वो हाई क्वालिटी का होता है, क्योंकि बहुत सोच समझ के वो डिसीजन लिया गया है। एंड लास्ट एन्जॉयमेंट। यहाँ पर एन्जॉयमेंट का माहौल होता है, सब एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं। अब हम बात करते हैं डाइसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट की। बेटा ये जो मैंने लाइन लगाई है बीच में, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको इनमें डिफरेंसेस करवा रही हूँ, ठीक है, ये मैंने बस, ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग चीज़ है। डाइसफंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स, वो झगड़े जिनसे कंपनी का नुकसान होता है। ये जो है ना, इस वाले कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है
कि एक इंसान दूसरे की बात को समझना ही नहीं चाहता। उसे ये लगता है कि जो मैंने कहा है वही सही है और वही होना चाहिए। सामने वाला जो कह रहा है चाहे वो सही भी कह रहा हो, हम उसकी बात नहीं मानना चाहते, ठीक है, क्योंकि हमें राइवलरी आ जाती है हमारे अंदर कि वो मेरा दुश्मन है, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं उसकी बात नहीं मानूंगा, ठीक है। तो अगर आपकी किसी के साथ राइवलरी है, सुपीरियरिटी, आप खुद को ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे हो, ठीक है, ऐसी कंडीशन में आप सामने वाले की बात को नहीं मानोगे। हालांकि वो सही सजेशन दे रहा है लेकिन आप तो मान नहीं रहे हो, इससे लॉस किसका होगा? कंपनी का, ठीक है। तो ये वाला कॉन्फ्लिक्ट जो है ये कंपनी के लिए सही नहीं है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये कंपनी की परफॉर्मेंस में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। अब डाइस फंक्शनल कॉन्फ्लिक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है कंपनी पे, या ये कहिए कि इन कॉन्फ्लिक्ट्स के क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाई एम्प्लॉय टर्नओवर, यानी आपकी कंपनी से जो एम्प्लॉय हैं वो कंपनी को छोड़ कर जा रहे हैं। आपके एम्प्लॉय का टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्यों जा रहे हैं वो? क्योंकि उन्होंने जो आइडिया दिया आपने उसको मना कर दिया, आपने उनको आगे से 2 बातें सुना दी, आपने ये कह दिया कि अच्छा मैं बॉस हूँ, तू मुझे सिखाएगा क्या करना है, ठीक है, तू जो बोल रहा है गलत है, मैं तेरी बात नहीं मानता। तो ऐसी कंडीशन में उनका दिल नहीं लगेगा और एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाएंगे। दूसरा, टेंशन का माहौल क्रिएट होगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो बॉस है या आपका जो कलीग है वो 4 लोगों के आगे आपकी बेइज्जती कर दे, ऐसे इंसल्ट करे आपकी कि ये क्या घटिया सा आइडिया उठा के लाए, तुम्हें अकल नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होता है। इस तरह की बातें अगर वो बोले तो आपके माइंड में टेंशन होगी, आपकी बात को नहीं सुना जाएगा तो भी आपको टेंशन होगी। शायद आपने गब्बर इज बैक मूवी देखी होगी, ठीक है, तो उसमें क्या था कि जो मिस्टर सुनील ग्रोवर थे वो बार बार बताना चाह रहे थे, गब्बर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे थे, लेकिन उनके जो हेड थे ना वो उसकी बात को नहीं सुनते थे। वो कहते थे जा तू जाके चाय समोसा ला चटनी के साथ, तेरा यही काम है। तो ऐसी कंडीशन में उसके अंदर टेंशन क्रिएट हो रही थी ना, तो वही कंपनी में भी होता है। नेक्स्ट आता है हमारा डिससेटिस्फेक्शन। डिससेटिस्फेक्शन में क्या है कि जब आपकी बात नहीं सुनी जाएगी तो आपको असंतुष्टि होगी, आपको गुस्सा आएगा और आप कंपनी छोड़ के भागेंगे। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट ऑफ डिस्ट्रस्ट। भरोसा नहीं रहता हमें सामने वाले पर, क्योंकि हमें ये लगता है कि भाई हम कितना भी अच्छा आइडिया लेकर आए, इसने ना मेरी बात सुननी है ना मेरी बात माननी है, तो मैं अपना आइडिया इसको क्यों ही बताऊं, ठीक है। और जो है दूसरा पर्सन है वो भी यही सोचता है कि मैं सही हूँ ये गलत है, ठीक है। तो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं रहता। नेक्स्ट आएगा कॉन्फ्लिक्ट एज अ कॉस्ट, यानी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंपनी को महंगे पड़ते हैं। क्यों महंगे पड़ते हैं बताइए? बिल्कुल सही पहचाना आपने, क्योंकि आपकी कंपनी के एम्प्लॉयज़ आपको छोड़ के जा रहे हैं, राइवलरी और टेंशन क्रिएट हो रही है। जब एम्प्लॉय जाएगा तो नया एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, और नया एम्प्लॉय रखना कितना मुश्किल है। आप पहले ऐड पे खर्चा करेंगे, फिर उनको रिक्रूटमेंट के बाद बुलाएंगे, सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस करेंगे, उस पर खर्चा करेंगे, ट्रेनिंग पे पैसा लगाएंगे, और सब कुछ करने के बाद जब एम्प्लॉय कंपनी में काम करने लगेगा कुछ टाइम बाद वो छोड़ के जाएगा। तो इससे क्या होगा? कंपनी का टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया है। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। बाय बाय, हैव अ गुड डे।